नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील गोयल आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह लॉकडाउन का समय है। कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मैं आशा करता हूं आपका घर परिवार सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। जब सारी आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं, करने को कुछ भी नहीं है। मेरा एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस है नोएडा के अंदर। इस समय जब मैं खाली था तो मुझे लगा कि मुझे अपना पिछला समय के बारे में आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मचिंतन और आत्ममंथन करते हुए मुझे पुराने समय में जो मेरा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट था उसके बारे में याद आया। जब मैंने उसको क्रम बाइज क्रम कड़ियों को जोड़ा तो जो कुछ मेरी समझ में आया, मुझे लगा वो सारे अपने अनुभव मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। क्योंकि जितनी गलतियां मैंने की हैं, मुझे लगता है सारे नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर्स उसी तरीके की गलतियां करते हैं। उन्हें नहीं पता होता उन्हें क्या करना होता है। तो मुझे लगा जो कुछ मैंने गलतियां करके सीखा है वो आपसे शेयर जरूर करनी चाहिए मुझे चीज़ें। आज से सही 3 साल पहले की बातें हैं। मैं अपने दोस्तों से, मिलने वालों से सुनता था कि शेयर मार्केट्स में डेली नए हाई बनते हैं, डेली चीज़ें बढ़िया होती हैं, डेली लोग पैसा कमाते हैं। तो मुझे भी लगा मुझे भी इस मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी दौरान मुझे एक म्यूचुअल फंड एजेंट से मेरी मुलाकात हुई। तो उसमें मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स परचेज किए। उससे कहा मैंने, भैया एक मेरा डिमिट अकाउंट भी खुलवाओ। तो उसने एक मेरा डिमिट अकाउंट भी खुलवा दिया उस पीरियड में। ये 13/4/2018 की बातें हैं। मेरा डिमिट अकाउंट ओपन हो गया। मैंने उसमें थोड़ा सा अमाउंट 15,450 रुपये इन्वेस्ट किए। म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा लगाए, लेकिन इसमें थोड़े से पैसे लगाए मैंने, 15,450 लगाए। और जैसा कि लोग इन्वेस्ट करते करते इंट्राडे ट्रेडर्स बन जाते हैं, मैंने भी वही किया। मैं भी एक इंट्राडे ट्रेडर्स बन गया। मुझे भी लगा यहाँ डेली पैसे डबल होंगे, मैं भी इंट्राडे करने लगा। इंट्राडे करते 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 जो मेरे 15,450 थे वो 3-4 हज़ार रुपये बचे, बाकी सारे के सारे खत्म हो गए। मुझे लगा कि पैसे कम थे इसलिए पैसे खत्म हुए, थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करने चाहिए। 23/4/2018 को मैंने 1 लाख रुपये इसमें और इन्वेस्ट किए। जब 23/4/2018 को मैंने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए, वही फिर इंट्राडे करने लगे। डेली खरीदना बेचना, डेली खरीदना बेचना, वो भी करीब 20,000 रुपये उसमें से भी चले गए। मतलब मोटा मोटा एक छोटे से टाइम पीरियड में, 10-12-15 दिन के टाइम पीरियड में 30,000 रुपये हमने अपने ख़त्म कर दिए। उसी दरमियान एक कॉल मेरे पास आई। उन्होंने कहा, जी हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, हम शेयर रिसर्च टीम से बोल रहे हैं, आपको शेयर प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको श्योर इनकम होगी। मैंने चलो ठीक है, आप मुझे शेयर की कॉल दोगे, लेकिन आपको क्या बेनिफिट होगा उससे? उन्होंने कहा, जी जो हम आपको कॉल देंगे उसमें जो भी आप अर्निंग्स करोगे उसमें 10% आपसे हम लेंगे। मैंने कहा, आप लोगे कैसे 10%? भाई मैं तो आपको नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं आप नहीं बताओगे तो अगले दिन आपको कॉल नहीं देंगे, आप इसलिए बता देते हैं सारे लोग। तो उस समय तो मैंने उससे मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लालच आया, मैंने उसे दोबारा कॉल किया। मैंने कहा, भैया कॉल बता दो, हम आपको 10% दे देंगे। उसने कहा, कल बताते हैं जी। अगले दिन उसने मुझे एक शेयर का नाम बताया। ये डेट थी 27/4/2018 की। वीवी इंडस्ट्रीज, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर बॉम्बे इंडस्ट्रीज। शेयर की कीमत चल रही थी 60 रुपये। मैंने कहा, ये आप खरीद लो जी, और ये बढ़ेगा तेजी से शेयर। मैंने 1200 शेयर परचेज कर लिए। उस समय शेयर बढ़ने लगा और बढ़ते 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 16/5/2018 को 77 रुपये 78 पैसे का इसने हाई बनाया। मुझे लगा बहुत बढ़िया, मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने तो जितने लॉसेस दिए सारे कवर हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी कमा लूंगा मैं पैसे। उसी दिन शेयर थोड़ा टूटा। मुझे लगा टूटा है, नॉर्मल टूटते हैं शेयर, कल बढ़ने लग जाएगा। 2-3 दिन लगातार शेयर टूटा, 2-3 दिन लगातार शेयर टूटा। तो मैंने उसे बेचने को लगा दिया। मैंने इसे बेच देते हैं शेयर को। जब शेयर मेरे मोबाइल से नहीं बेचा तो मैंने अपने ब्रोकिंग हाउस को फ़ोन किया। मैंने कहा, इस शेयर को मुझे बेचना है, ये बेच नहीं पा रहा। वो कह रहे जी इसमें तो लोअर सर्किट लगा हुआ है। मैंने कहा, लोअर सर्किट क्या होता है? ये लोअर सर्किट जब शेयर को सारे लोग बेचने के लिए होते हैं, कोई खरीदने के लिए नहीं होता, तो उसे लोअर सर्किट बोलते हैं। लोअर सर्किट लगा हुआ है। अरे मुझे तो ना लोअर सर्किट पता था, ना अपर सर्किट पता था, ना वॉल्यूम पता था। मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था तो मुझे सारी चीज़ें स्टडी करनी चाहिए थी। मुझे लोअर सर्किट भी पता होना चाहिए था, मुझे अपर सर्किट भी पता होना चाहिए था, मुझे वॉल्यूम भी पता होना चाहिए थे, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी मुझे। चलो मैंने कहा ठीक है, टूट रहा है, बढ़ने लग जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक वो शेयर आज तक नहीं बढ़ा। आज तक ना बढ़ते बढ़ते आज उस शेयर की कीमत 75 पैसे, मात्र 75 पैसे, मतलब सारे के सारे पैसे जीरो हो गए।
जब सारे के सारे पैसे ख़त्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए, तो वहाँ से मोटा मोटा 10-11 रुपये बचे, वो छोड़ दिया। मुझे लगा कि हो सकता है इस ब्रोकिंग हाउस से सेटिंग नहीं बैठ रही हो, लक काम नहीं कर रहा हो। एक दूसरी ब्रोकिंग हाउस से बात हुई, बहुत रेपुटेटेड ब्रोकिंग हाउस है, उससे बात हुई, उनकी टीम आई मेरे पास, उन्होंने समझाया जी वो बहुत छोटे ब्रोकिंग हाउस था, हमारा बहुत बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, हमारी रिसर्च और एनालिसिस टीम बहुत बड़ी है, हम जिन शेयरों पर रिसर्च करते हैं वो 100% बढ़ते ही बढ़ते हैं और हम 100% श्योर कॉल देते हैं। मैंने कहा जी तो बहुत बढ़िया बात है, लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं, ऐसे ही कमाते होंगे पैसा। तो मैंने कहा मेरा भी खाता खोलो एक। उन्होंने कहा खाता तो खोलेंगे जी, लेकिन हम 10 लाख रुपए से कम अमाउंट पर खाता नहीं खोलते कोई। मैंने कहा 10 तो नहीं, 5 दे देते हैं। उन्होंने कहा चलो 5 दे दो। वो बड़ी मतलब हील उज्जत के बाद उन्होंने 5 लाख पे तैयार हो गए। अच्छे रेपुटेटेड ब्रोकिंग हाउस था। मैंने उसे 5 लाख का चेक दिया। 5 लाख का चेक जो दिया वो थी 4/5/2018 की बात है, मई के महीने में मैंने उसे दिया। जब वो पैसे क्रेडिट हो गए उनके खाते में तो उनका फ़ोन आया कि गोयल साहब क्या करना है आपने, अब पैसे आ गए, कोई शेयर। मैंने कहा भैया मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं, आपकी रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है, तो आप ही बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है बता देते हैं। मैंने बताओ जी, जो खरीदना है बता दो, खरीद लेते हैं, जब आप कहोगे जब बेच देंगे उसको। लेकिन एक काम करो, 5 लाख को 10 भागों में मार दो, 50-50 हज़ार रुपये 10 शेयरों में इन्वेस्ट कर दो। अगले दिन उन्होंने 10 शेयर खरीदवा दिए, धड़ाधड़ 5 लाख रुपये पूरे के पूरे इन्वेस्ट करा दिए। उसके बाद वो शेयर टूटने लगे, 2-3 दिन टूटते रहे। मैंने कहा नॉर्मल टूट रही है मार्केट, टूट रहे होंगे शेयर, फिर बढ़ने लग जाएंगे। 2-3 दिन बाद उनकी टीम का फिर फोन आया, गोयल साहब क्या कर रहे हो आप। मैंने आप कौन बोल रहे हो जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ वहाँ से, और आप कर क्या रहे हो। मैं तो कुछ नहीं कर रहा जी, आपने खरीदवाए, आप बताओ क्या करना है। ये करना क्या है, शेयर बेचने भी होते हैं जब टूट रहे होते हैं। तो मैंने कहा टूट रहे होते हैं बेचने होते हैं तो बेच दो भैया। तो उन्होंने शेयर बेच दिए। अब बेचने के बाद मैंने कहा बताओ क्या करना है। वहाँ 25,000 रुपये और मेरा लॉस चला गया। ये करना नहीं, आप फ्यूचर में काम करो जी, शेयर में काम मत करो, फ्यूचर में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मैंने फ्यूचर में करा लो। तो उन्होंने 1-2 कॉल फ्यूचर की भी दी, उनमें और भी लॉस गया। वहाँ 25 गए, वहाँ पे फिर 75 चले गए, 50 और चले गए, मतलब टोटल 75 चले गए। उन्होंने कहा फ्यूचर छोड़ो जी, आप ऑप्शन में काम करो। अब पहले तो मुझे इक्विटी नहीं आती थी, काम करते करते लॉस देते देते इक्विटी सीख गया। इक्विटी क्या होती है, लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लॉस देते देते सीख गया मैं कि लोअर सर्किट भी मालूम होना चाहिए, लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट भी पता होना चाहिए, अपर सर्किट क्या होता है, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होते हैं। इसके बाद ये भी पता चल गया फ्यूचर क्या होता है, मतलब शेयर फ्यूचर क्या होता है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या होता है, वो भी पता चल गया। अब रह गया केवल ऑप्शन। अभी रहने को तो बहुत कुछ रह गई, लेकिन ऑप्शन रह गया। उन्होंने कहा जब ऑप्शन में काम करो, ऑप्शन में आपको पैसे ज़्यादा बनेंगे, रिस्क बहुत कम होती है, पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा ये ऑप्शन क्या होता है। और उन्होंने बहुत समझाया मुझे, ये प्रीमियम होता है, ये इंश्योरेंस होता है। मेरी तो कुछ समझ में बैठी नहीं। मैंने कहा जी आपको जो अच्छा लग रहा है करवाओ। और मैंने कहा ब्रोकरेज वगैरह जो कि एक लॉट की जी खरीदने के 100 रुपये, बेचने के 100 रुपये, जो नॉर्मल सारे ब्रोकिंग हाउस 20-25 रुपये लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे तो पता नहीं था सारा। और उन्होंने जी कॉल भी खरीदवाई, और कॉलों में भी लॉस जाने लगा सीधा सीधा। उनकी तो ब्रोकिंग बन रही थी अच्छी खासी, मतलब टोटल 25,000 रुपये फिर वहाँ पे लॉस दिए। टोटल हो गए 1 लाख रुपये। 1 लाख लॉस देते 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 समय आ गया भाई साहब 10वां महीना। 4थे महीने से चालू किया, 10वें महीने 2018 तक हम पहुंच गए। सारे पैसे वापस ट्रांसफर मारे खाते में। मैंने कहा हमें नहीं आ रहा है इसके अंदर। इस दौरान मैंने कई लोगों से बातें की, मिलने व जुलने वालों सबसे बातें की, मार्केट कैसे काम करती है, जिस तरीके से एक डॉक्टर काम करता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, वो आपको दवाई देता है, आप सही हो जाते हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, वो आपकी फाइनेंशियल एडवाइज करता है, वो सही हो जाते हो। इस तरीके के कुछ लोग होंगे जो सिखाते हैं और लोग पैसा कमाते हैं। कुछ बताओ, किसी ने कुछ नहीं बताया जी। 75% लोग बोले कि ये जुआ है, सट्टा बाजार है, इसमें काम मत करो, बाहर निकल के आ जाओ। ठीक है जी। 20% लोग बोले लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कैसा पैसा कमाते हैं। मुझे बिल्कुल हमें आइडिया नहीं है कि कैसे पैसे लोग कैसा पैसे कमाते हैं, हमें नहीं आइडिया। 4-5%, 2% लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके क्या तरीके थे काम करने के, कैसे पैसा कमाया, कैसा पैसा नहीं कमाया। लेकिन कमाया खूब पैसा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दिखाई, अपने पोर्टफोलियो दिखाए, सारा कुछ दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या तरीका है जिससे उन्होंने पैसा बनाया। ये सारा करते करते पैसे सारे निकाल लिए। 10वां महीना निकल गया। उसके बाद जिस रेपुटेटेड ब्रोकिंग हाउस में मैंने खाता खुलवाया था, उन्होंने और पैसे अपने निकाल दिए। उन्होंने और डिमेट के चार्ज, ये चार्ज लगा के फिर उन्हें 1300 रुपये और दे के वो सेटल करके वो खाता बड़ी मुश्किल से बंद कराया।
और उस समय ऐसा लगा कि ये मार्केट में मुझे काम ही नहीं करना, इस मार्केट से दूर रहना है, ये जुआ ही है और यहाँ मुझे बिल्कुल काम नहीं करना। और उस समय सारा बंद करके एक खाते में से सारे पैसे निकाल लिए, दूसरे खाते में से 7500 रुपये एक बचे और 436 रुपये एक बचे, मतलब टोटल मानो तो करीब 2 लाख रुपए का लॉस दे के मैं मार्केट से उस समय 10वें महीने 2018 में बाहर आ गया। ये मेरी जर्नी का पहला पार्ट है। अगर आपको लगता है कि मेरी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको लगता है कि मुझे इसका दूसरा पार्ट भी बनाना चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।